नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2022 सुनकर आँखों से आंसू आने लगेंगे। ये घटना आपके साथ होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगले 7 दिन आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही संभलना है, विशेष सावधानी बरतनी है। आखिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे दोस्तों हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों अगले 7 दिन आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। साथ ही यह भी जानिएगा कि कोई ऐसा राज आपके सामने आने वाला है जिससे सुनकर कहीं ना कहीं आप चौकन्ना रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, बेचैनी आपको महसूस होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा भी कर सकता है या आपके बारे में ऐसा भी बोल सकता है। कुछ बातें हैं जो आपके सामने उजागर होने वाली, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाली, जो इतने दिनों से छुपी हुई थी, आपको पता था लेकिन आप कहीं ना कहीं अनसुना अनदेखा कर रहे थे उसे। लेकिन हो सकता है अगले 7 दिनों में वो चीज़ें आपके सामने आकर स्पष्ट रूप से, एक कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल या प्रूफ के तौर पर आपके सामने आएगी, तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, सभी कंडीशनों में हमारी यही राय है कि एवरी कंडीशन, कोई भी स्थिति आपके सामने खड़ी हो जाए आकर के, लेकिन घबराना नहीं है, समय का इंतज़ार करना है। अच्छा समय आता है। परिस्थितियाँ अच्छी बुरी चलती रहती है जीवन में, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे, घबराएंगे नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमको हासिल करना है। तो कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ देखिए, अगले 7 दिनों में गुस्सा करने से आपको बचना होगा, ज़्यादा बोलने से आपको बचना होगा, बहस करने से आपको बचना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी से बोलचाल रखें, तो जो बोलचाल का लहजा है, थोड़ा सा आपको उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। थोड़ा तरीका रखना होगा बोलने चालने का। आने वाले जो 24 घंटे हैं, अभी जो हम जिनकी बात करेंगे 15 जुलाई की, देखिए उस समय जो ग्रह स्थिति है थोड़ी सी आपको मजबूत दिखाई देगी, लेकिन फिर 16 तारीख से आपको ग्रह स्थिति में थोड़ा सा बदलाव नज़र आएगा। ज़्यादा मेहनत और एकाग्रता की ज़रूरत है। अपनी काबिलियत के दम पर कोशिश करेंगे तो काम पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे। कोई अशुभ सूचना मिलेगी आपको जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं तो जल्दबाजी में या भावुकता में ना लें। दोस्तों तथा रिश्तेदारों का आपके कार्यों में मिन मेख निकालना आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डाल सकता है। यानी कि कोई ना कोई आपकी कार्य प्रणाली में आपको परेशान करेगा, अवरोध डालेगा, रुकावटें डालेगा। साथ ही आपके कार्यों में समीक्षाएं करेगा। वो कहते हैं ना, कार्यों में कमी निकालने का कार्य आपके मित्र रिश्तेदार करेंगे, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ अगर अगले 7 दिनों की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए शुरुआत बड़ी बेहतरीन रहने वाली है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना होगा। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में आपको संयोग भी मिलेगा। लोगों का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में रुचि बढ़ने वाली है। स्थितियाँ कुछ बदलती हुई आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियाँ हाथ से निकलती जा रही है, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में कर लेंगे। घर परिवार में कार्य में आप अधिक व्यस्त रहेंगे, स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कार्य क्षेत्र पर कुछ रुकावटें आएगी जिन्हें आप बहुत समझदारी से सुलझा लेंगे। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी ना करें। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत जल्दी ही उन्हें लक्ष्य के निकट ले जाएगी। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली से आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल होगी। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और वर्चस्व आप और ज़्यादा बढ़ेंगे। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देंगे। अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय अनुसार बदलाव लाएं। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने के कारण आपके स्वयं का उतावलापन और गुस्सा जो है उन पर आपको काबू रखना होगा, नहीं तो आपके बनते कार्य रुक सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में किसी काम को कल पर ना टालें, उसे उचित समय में जितना जल्दी हो सके कर लें। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ जो गलतफहमियां चल रही थी वो दूर होगी। आशाएं और उम्मीद की नई किरण का उदय होगा। संपत्ति और बंटवारे संबंधी गतिविधियां किसी अनुभवी की मध्यस्थता से हल होगी। कोई भी निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श कर लें। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन व करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। व्यवसाय में अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों के प्रति लापरवाही ना करें। शेयर्स और तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, वरना आपका नुकसान हो सकता है। ऑफिस का माहौल उत्तम रहेगा। समय अनुकूल है, इसका भरपूर संयोग करें। व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में मस्त रहें। घर का माहौल व्यवस्थित बना रहेगा। पड़ोस में किसी धार्मिक समारोह में जाने से मेल मिलाप भी बढ़ेगा। किसी समय आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। भाइयों के साथ संबंधों में कटुता बिल्कुल ना आने दें। पार्टनरशिप करने की अगर सोच रहे हैं तो उस पर अमल करें, क्योंकि सफलता मिलने के उचित योग बने हुए हैं। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय विशेष रूप से सफल होंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करें कि समय बड़ा अनुकूल है। व्यक्तिगत कार्यों में आप बिजी रहेंगे। पैतृक संपत्ति अथवा वसीयत से जुड़े मामले हल हो सकते हैं। प्रयासरत रहें। कोई धार्मिक आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा आपकी व्याप्त रहेगी। किसी निकट संबंधी का कोई सकारात्मक व्यवहार आपको बेचैन कर सकता है। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त रखें, अन्यथा कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखनी होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ अथवा कर्मचारियों के भरोसे आप नुकसान भी हो सकता है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। इस समय किसी भी प्रकार की इंक्वायरी अथवा पेनल्टी लगने की स्थिति भी हमें दिखाई दे रही है। घर परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने तथा देखभाल करने में आपका अधिकतर समय बीतेगा। आपकी किसी परेशानी में आपके मित्र आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी समस्या का निवारण भी होगा। समय अनुसार अपने व्यवहार और विचारों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि आपके विचारों में संकीर्णता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। लोगों से ज़्यादा मेलजोल करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। व्यापारिक गतिविधियां जो है वो सुचारू चलती रहेगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको नई दिशा मिल सकती है। निवेश संबंधी योजनाओं पर कार्य आपको करना होगा। दिल की बजाय दिमाग से काम लेना होगा। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। हिम्मत और साहस द्वारा असंभव कार्य को भी आप आसानी से संभव बना लेंगे। जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें अथवा बहुत ही सोच विचार करके कदम उठाएं। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपके पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों कि जो अगले 7 दिनों हैं उनमें आपको जितना कम हो सके बोलने की कोशिश करनी है, और अगर बोले भी तो विनम्रता रखें। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि लोगों के साथ जब आप मेल मिलाप करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से लोगों को बुरा लग जाता है और आप बुरे बन जाते हैं। आप अपने किसी रुचि संबंधी कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करेंगे। संतान की कोई समस्या भी हल होगी। आपके द्वारा प्रॉपर्टी भी आप खरीद फरोख्त करेंगे, जिसमें योजनाएं सफल होगी। गैर जरूरी खर्चों की अधिकता आपके बजट को प्रभावित करेगी। इस समय किसी भी तरह की उधारी अथवा लेन देन न करें। आलस के हावी होने से आपके कोई महत्वपूर्ण काम रुकेंगे। आय के स्रोत में इजाफा होगा। किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना अगर बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से परेशानी भी हो सकती है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु कुछ योजनाएं बनेगी, जिसके उत्तम परिणाम भी हासिल होंगे। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेंगे। घर से निकट संबंधियों की आवाजाही रहेगी। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ बनते कार्य भी रुक सकते हैं। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा को बनाना बहुत ज़रूरी, और कर्मचारियों की लापरवाही जैसे कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें।
साथ ही यह भी समझें कि देखिए आपका परिवार है, आपके परिवार को जितना हो सके आपको एकता बनाकर चलना है, आगे बढ़ना है और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेंट्रेट बनाकर चलना है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।